नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग क्लास 9 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखने वाला है, जो कि झारखंड जेएसी यानी झारखंड एडमिन काउंसिल जैक बोर्ड के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अभी हम लोग चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी, और वीडियो में कहीं दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन का सोल्व जरूर करूँगा। देखिए यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। सभी प्रश्न का उत्तर, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न में 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है यहाँ पे। और देखिए तीसरा में है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए जिनमें केवल एक उत्तर सब उपयुक्त है। उत्तर पृथक में सबसे ऊपर गोले काला भर के उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। यही हम लोग का निर्देश है और निर्देश का पालन भी करना है हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक राइट होगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट होगा, यानी राइट सी आंसर सी होगा राइट आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में वेग में परिवर्तन की दर है। क्या है वेग में परिवर्तन की दर? ऑप्शन ए में है चाल, बी में है वेग, सी में है त्वरण और डी में है विस्थापन। तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण। त्वरण इसका राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में एक कार, यहाँ पे देखिए एक कार 2 घंटे में, एच का मतलब घंटा होता है, 100 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल क्या है? यहाँ पे देखिए हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। यदि हम लोग इंग्लिश में पढ़े तो देखिए इंग्लिश में लिखा है, ए कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, इट एवरेज इज स्पीड। इसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका है औसत चाल ज्ञात करने के लिए दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय तो कितना तय करती है? 100 किलोमीटर, और कितने घंटे में तय करती है? तो 2 घंटे में। तो यहाँ एच रहेगा और यहाँ एम रहेगा। तो यदि हम इसको यानी डिवाइड करते हैं तो यानी 50 किलोमीटर हर घंटा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी राइट आंसर होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरण में कितना बल की आवश्यकता है? त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी, यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग के। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है। तो इसका देखिए, इसका हम लोग करेंगे कैसे? यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एफ यहाँ पे एफ यहाँ पे एफ बराबर होता है इसका फॉर्मूला एम ए। तो यहाँ पे गुना रहता है। तो इसका हम लोग को डायरेक्ट लेना है। 5 है, ठीक, और 2 द्रव्यमान है, तो 5 को 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो 10 एन आ जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी 10 एन हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए 5वां में है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1/6 होता है। अब देखिए धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो यहाँ पे होता है स्थिति ऊर्जा संचित होती है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा उसका। इसको याद कर लेना आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज कितनी हो जाएगी? इसकी हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 7 का सी, चौगनी हो जाएगी, चौगनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इनमें तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य और तथा आवृत्ति के सही संबंध कौन से हैं? यहाँ पे हम लोग को सही संबंध बताना है। तो इसका 8 का राइट आंसर होगा ए, यानी v बराबर n, और यहाँ पे देखिए एन और एन पाई है। अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? तो ऑप्शन डी वाट होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा हमारा। अब चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक
जी का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। nm स्क्वायर इक्वल टू kg स्क्वायर। अब देखिए है 11 नंबर में, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो उसके बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, ओजे होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 का। देखिए यहाँ पे निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है, यानी किसका भार सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी का होता है, सिंपल डी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे है 13 नंबर क्वेश्चन में, द्रव्यमान का वेग के गुणनफल को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, तो इसका 13 का राइट आंसर होगा ए, संवेग कहते हैं। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे बताने के लिए ध्वनि तरंगे होती है, कैसी होती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग, ए राइट आंसर होगा 14 का। अब 15 नंबर क्वेश्चन में, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रोत्रता प्रयास क्या है, श्रोत्रता प्रयास यानी कितनी ध्वनि तक को सुन सकता है, तो सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अब देखिए यहाँ पे है 16 नंबर क्वेश्चन में, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है उत्प्लावन, उत्प्लावन इसका कारण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, कैसी होती है, तो 17 का राइट आंसर बी होगा, आरोपित बल के। अब देखिए है क्वेश्चन नंबर 18 में, तत्व का एक उदाहरण है, तो देखिए वायु नहीं है, पानी भी नहीं है, नमक भी नहीं है, यौगिक तत्व है तीनों, ये दोनों पानी और नमक यौगिक तत्व हैं, राइट आंसर होगा ऑक्सीजन होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे है 1 मोल बराबर होता है, 19 नंबर में है 1 मोल बराबर होता है, तो क्या होता है, तो 6, यहाँ पे ऑप्शन ए में 6.022 गुने 10 का पावर 23 कण, तो इसका हम डायरेक्ट राइट आंसर बता देते हैं, 19 का ए होगा डायरेक्ट राइट आंसर, 6.022 10 का पावर 23, ए 1 राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ऑक्सीजन, तो आप लोग का पता होगा कि ऑक्सीजन कितने पे आता है, तो ऑक्सीजन आता है 8, ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 6 + 2 होगा यानी 8, यानी 6 और 2, इसका राइट आंसर होगा 6 और 2। अब देखिए यहाँ पे है 21 नंबर का प्रतीक 12C6 से कार्बन का द्रव्यमान बताइए, तो कार्बन का द्रव्यमान यहाँ 21 में बताने के लिए बोला जा रहा है, तो 12 होगा यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान, जितना अति है उतना ही कार्बन का द्रव्यमान होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है तो उसकी परमाणु में स्थिति न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो इसका 22 का राइट आंसर होगा सी, A-Z। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किस अवस्था में होती है, 23 का राइट आंसर सी होगा, गैस में होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर उसमें पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अब 24 में 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बराबर है, तो देखिए सेल्सियस निकालना हो तो 273, ठीक, ये 273 केल्विन में यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो 273 के लिखेंगे। अब देखिए जितना है मान के चलिए 10 यहाँ पे दिया है, तो प्लस इधर करके 10, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 283 केल्विन आ जाएगा, 283 केल्विन, यानी ऑप्शन बी राइट होगा, 283 केल्विन ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा इसका। अब देखिए है 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, चांदी, बी में हाइड्रोजन, सी में है जल और डी में है वायु, तो इसका हमारा 25 का राइट आंसर होगा डी, वायु है। अब देखिए यहाँ पे Ci- आयतन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसका 26 का राइट आंसर बी होगा, 8 होगा। अब चलिए यहाँ पे 27 में, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रतिकरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था,
तो 27 का राइट आंसर होगा ए, परमाणु केंद्रक के लिए था। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है हमारा कि परमाणु 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो देखिए हम लोग इसको करेंगे कैसे, एक फार्मूला होता है इसका, यहाँ पे करेंगे हम लोग। देखिए H2O है, H2O हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है तत्व में, तो 1 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पे हम लोग गुना देंगे और फिर 2, तो इसका हम लोग 2 H2O, ये 2 को हम लोग ले रहे हैं। फिर यहाँ पे प्लस और 8 का दुगुना करेंगे यदि हम लोग तो आ जाएगा 16। अब इसको हम लोग करेंगे तो 16 2 18 गुना, अब 18 आ गया। यदि हम लोग करते हैं तो 18 है, 18 को 0.5 से गुना कर देना है। तो हम लोग करेंगे तो 9 आएगा, 9 ग्राम। तो 9 ग्राम राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा 28 का। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के लिए सबसे अधिक आरामदेह होता है, तो सूती आरामदेह होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन की पहचान करें, पहला में मिट्टी, दूसरा में समुद्री जल, तीसरा में कोयला और चौथा में वायु। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 30 का राइट आंसर होगा बी, समुद्री जल। समुद्री जल इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुकिए, कलर चेंज करने लेने दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 में केनाल किरने का किरण पुंज है, तो क्या है। 31 का राइट आंसर होगा हमारा ए, प्रोटॉन है। अब देखिए हम लोग 32 में चलते हैं। 32 में हमारा है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। यदि 18 और हम लोग 17 को 18 + 17 करते हैं तो 8 7 15 की 5 और 1 1 2 1 3 यानी 35 आएगा। 35 द राइट आंसर होगा इसका। जोड़ देना रहता है प्रोटॉन निकालने के लिए, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, तो सोडियम का होता है, आप लोग पढ़े होंगे, तो सोडियम का होता है 11 होता है, ठीक। तो यदि हम लोग करें तो पहले देखिए 2 हो 8 और 1 होगा, यदि हम लोग जोड़ते हैं तो 8 2 10 10 1 11 हुआ ना। तो इसका राइट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर फॉर 33 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग कहा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या होगी, तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर डी होगा, 6.002 गुने 10 का पावर 22। अब देखिए हम लोग, अब यहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी का अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, जूम ले दीजिए। यहाँ पे देखिए आत्महत्या का थैला है, तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो आप लोग लाइसोसोम आत्महत्या के थैला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कोशिका का पावर घर होता है, कोशिका का पावर घर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी ये राइट इसका आंसर हो जाएगा 36 का ये राइट आंसर होगा, 36 का ये राइट। अब देखिए 37 में ट्रैकिडस पाए जाते हैं क्या में, तो जाइलम में पाए जाते हैं, जो कि जलीय जीव हैं। जाइलम यानी जलीय जीव। मलेरिया का लोक का वाहक है, यानी मलेरिया किससे फैलता है, तो मच्छर से फैलता है। बी राइट इसका आंसर होगा। थोड़ा मैं अब स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस चलते मैं स्पीड कर रहा हूँ वीडियो को। वीडियो अभी देखिए, अब यहाँ पे है ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन जो गैस जो होती है वो किस में पाई जाती है, यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन गैस। अब देखिए यहाँ पे पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहते हैं, ए में जैव रसायन, बी में है चट्टान, सी में है फल, डी में कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जैव रसायन होगा राइट आंसर, यानी ये 40 का ये राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 21 में एक सूक्ष्म तत्व पोषक है, तो ए में है जस्ता, बी में है नाइट्रोजन, सी में है फास्फोरस, डी में पोटेशियम। में इसका राइट आंसर ए होगा, जस्ता इज द राइट आंसर फॉर 41 क्वेश्चन। जस्ता इसका राइट आंसर होगा, जस्ता ये राइट आंसर होगा। जिंक कांग्रेस में
जस्ता को इंग्लिश में जिंक बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो क्या क्या पोषण संबंधित, गति संबंधित, वृद्धि, श्वसन संबंधित। तो गति संबंधित, गति हर में अलग अलग होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में है मेढक है, मेढक क्या है? उभयचर, सरीसृप, कृमि, आर्थ्रोपोड। तो यहाँ पे उभयचर है मेढक। अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 44 में एक विषव्यापी बीमारी है, क्या है? यानी वायरस है। तो एड्स है, यहाँ पे एड्स है। एड्स इज द राइट आंसर। एड्स होगा इसका राइट आंसर। 44 का एड्स होगा। एक संक्रमण देखिए 45 में एक संक्रामक रोग है। तो क्या है? तो हैजा है, जो वायरस के द्वारा फैलता है। ओजोन है, वजन क्या है? तो ओजोन परत तो एक गैस है ओजोन। राइट आंसर इसका होगा डी। तो 46 का डी राइट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। ईडीबी क्या है? तो ईडीबी एक है धूमक। इसका आप लोग को फुल फॉर्म कमेंट करना है ईडीबी का। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधा में वार्षिक वलय बनते हैं। यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 1.5 ऊतक के कारण पौधे में क्रियाशीलता बनती है। अब यहाँ पे देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है तो 78% है। यदि ऑक्सीजन की पूछा जाए तो ऑक्सीजन की 21% है, नाइट्रोजन का 78% है और 0.03 है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 है। मैं बता दिया ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में पादप कोशिका के चारों ओर तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इसका कमेंट आप लोग का करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा। क्लास 9 साइंस का हो जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।